नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यानमाला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं प्रोफेसर पंकज कुमार मिश्र आज आप लोगों के सामने अपनी गद्य काव्य की श्रृंखला को लेकर के उपस्थित हूं और इसमें हम जो गद्य लेखन से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, दंडी, बाणभट्ट और सुबंधु के जगत से जो दूर साहित्यिक गद्य की दुनिया है, हम उसके ऊपर में विमर्श करेंगे, विचार करेंगे। इससे पूर्व या यूं कहें कि जगत प्रसिद्ध जो तीन गद्यकार हुए हैं, बाणभट्ट, दंडी और सुबंधु, उसके अतिरिक्त कभी कभी ऐसा लगता है कि गद्य क्षेत्र में कार्य हुआ ही नहीं हो, क्योंकि कई कई बातें कही जाने लगी, बड़ी बड़ी पंक्तियां बुलाई जाने लगी। खास करके कादंबरी के आने के बाद एक ऐसा एक परिवेश कायम होता है, एक ऐसी परंपरा प्रारंभ होती है कि कादंबरी की उस ऊंचाई तक अन्य गद्यकारों को पहुंच पाना अत्यंत कठिन सा हो गया। अलग अलग प्रकार की जो कहावतें हैं, लोकोक्तियां हैं, वो बोली जाने लगी, क्योंकि बाण ने गद्य काव्य को जिस ऊंचाई पर पहुंचाया था वह परवर्ती कवियों के लिए अनुकरणीय तो हो गई, लेकिन उस ऊंचाई तक पहुंच पाना श्रम साध्य हो गया। एक ओर दंडी की प्रसादमयी वैदर्भी शैली, तो दूसरी ओर वासवदत्ता का श्लेष परक प्रयोग लोगों की रुचि का माध्यम तो बना, लेकिन उस तक पहुंच पाने के मध्य हम देखते हैं एक गैप है। बाणभट्ट के बाद अचानक एक गद्य क्षेत्र में शून्य दृष्टिगत होने लगता है। यहां तक कहावतें आने लगती है कि नूनम कादंबरीम श्रुत्वा कवयो मौनमागता, कि कादंबरी को सुन करके निश्चय ही कवि लोगों ने चुप्पी साध ली है। तो इस प्रकार अर्थात ये एक ओर जहां पर यह कादंबरी का वैशिष्ट्य प्रतीत होता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर गद्य काव्य में अन्य कवियों के अवदान के ऊपर में एक विशिष्ट टिप्पणी, बल्कि चुनौतीपूर्ण यह टिप्पणी प्रतीत होती है, क्योंकि कवि मौन हो गए, अर्थात कवियों की लेखनी बाणभट्ट के बाद रुक सी गई। वामन भट्ट बाण ने वेम भूपाल चरित की प्रस्तावना में जो पद्य संख्या 6 में उन्होंने कहा है कि एक अपयश की बात चल रही है कि बाण से भिन्न कवि काने हैं। अब ये देखिए, यद्यपि ये लोक मुहावरा का शब्द है काना, लेकिन हम ऐसे शब्द को प्रयोग में ना लाते हैं, लेकिन उस दृष्टि को पकड़िए जहां पर पूरे जगत को, इस पूरे विशाल संसार को देखने के लिए दोनों आंखों की जरूरत होती है, वहां पर एक आंख से देखना, इस पर टिप्पणी है। अर्थात इसका यह मतलब हुआ कि बाणभट्ट के बाद कोई और चीज नहीं दिखाई पड़ रही, कोई और गद्य की रचना नहीं हो रही, मानो इसीलिए कवि लोग जो हैं वो काने हो गए, क्योंकि एक ही दिख रहा है। और उस पर भी उन्होंने लिखा कि नहीं, मैं वामन भट्ट बाण वेम भूपाल चरित की रचना के माध्यम से यह लोगों को दिखाना चाहता हूं कि कादंबरी के बाद भी कतिपय श्रेष्ठ गद्य काव्य की रचना हो रही है। और उन्होंने इस प्रकार लिखा कि बाणादन्ये कवयः काणाः खलु सरस गद्य सरणीषु इति जगति रूढ़मयशो वामन बाणोपमाष्टि वत्सकुल। यानी वत्सकुल का ये तो परिचय है, वंश परिचय है वामन भट्ट बाण का, लेकिन जो मूल विषय है वो यही है कि ऐसी टिप्पणी, और उसके बाद एक और जगत प्रसिद्ध टिप्पणी जिसके ऊपर में हम लोगों ने कई बार विमर्श कर रखा है, वो है गद्यम कवीनाम निकर्षम वदंती। अर्थात कवियों की जो परीक्षा होती है वो गद्य में होती है। तो इस प्रकार की जो टिप्पणियां आने लगी, जैसा मैंने पूर्व में ही कहा कि गद्य को श्रम साध्य बना दिया गया, क्योंकि गद्य और पद्य के बीच में जो एक भेद है उसे भी समझना आवश्यक है कि पद्य जो है वो श्रुति सुखद होता है, उसमें गेयता होती है, उसमें एक निश्चित वर्णों की संख्या के बाद अवसान होता है, जिसे हम आम भाषा में कैची कहते हैं।
छोटी पंक्ति होती है, 4 चरणों की पंक्ति होती है, और वो पद्य जो आसानी से क्या है कि हम उसे बोल सकते हैं, सुना सकते हैं। लेकिन गद्य के साथ क्या है, इसमें गेयता नहीं होती, इसमें पद्यों में इनमें पद्य नहीं होते, इसमें शब्दों की संख्या सीमित नहीं होती। इसलिए कहां अवसान होगा, कहां रुकना है, कहां उतार है, कहां चढ़ाव है, जो यति रहित जो है, यति विरहित होने के कारण हमारे टंग के लिए, हमारी जिह्वा के लिए गद्य उतना आकर्षण नहीं बनता। और जिस प्रकार बाणभट्ट और वासवदत्ता के सुबंधु ने एक मार्ग का प्रणयन किया, वह मार्ग अत्यंत कठिन था। और यही कारण है, मैं यदा कदा टिप्पणी करता हूं कि जो मध्यकाल आते आते संस्कृत का अवसान हुआ, उसका प्रमुख कारण यही है कि जो क्लासिकल एरा के कवि और उसके बाद के जो कवि हैं, उन्होंने जो भाषागत प्रयोगात्मक कार्य की रचना की, काव्य की रचना की, उसके कारण संस्कृत जो है वो कठिन होता चला गया। जो संस्कृत सहज भाषा थी, लोक भाषा थी, जन भाषा थी, संवाद की भाषा थी, वह संस्कृत कवियों के कारण और अधिक कठिन होता चला गया और वह काव्य मात्र तक सीमित संस्कृत भाषा हो गई। इसीलिए लोक जीवन से, जन जीवन से संस्कृत दूर होती चली गई। अब श्लेष में यदि बात चर्चा की जाए या प्रयोगात्मक पद्यों की रचना की जाए, जिसमें ननो नुन्नो नुन्नो नो प्रभृति पद्य लिखे जाएं, किस साधारण इंसान को ऐसी भाषा समझ में आएगी? नहीं आएगी। इसीलिए कभी कभी हम यह भी कहते हैं कि संस्कृत भाषा को जो सबसे अधिक हानि पहुंची, वह हमारे ऐसे प्रयोग करने वाले कवियों के द्वारा उनको हानि पहुंचाई गई, जिन्होंने भाषा को अत्यधिक दुष्कर बना दिया। आज भी कविगण हमारे कविता लिखते हैं, और ऐसी कविताएं जब आती है जिसमें सहज शब्दावली का प्रयोग नहीं है, लोक भाषात्मक जो संस्कृत है उसका प्रयोग नहीं है, जब हम बड़े बड़े लंबे लंबे समासों में काव्य की रचना करते हैं, तो ऐसे सारे के सारे काव्य नीरस हो जाते हैं, क्योंकि आम सामाजिक को रसबोध नहीं होता। तो यह एक कारण रहा था, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य गद्यकार नहीं हुए या अन्य गद्य काव्यों की रचना नहीं की जाने लगी। अन्य गद्यों की भी रचना हुई। उसी में हम कहते हैं, क्योंकि बाण की जो शैली का अनुसरण है, उनमें तो हमने शून्यता देखी, लेकिन कतिपय वर्षों के बाद या कुछ 100, 150 साल, 200 वर्षों के बाद हम पाते हैं कि जैन गद्यकारों ने, जो जैन, अब देखिए यहां पर यह भी आइडेंटिटी देना कि ये जैन गद्यकार हैं या बौद्ध गद्यकार हैं, नहीं। अगर कोई संस्कृत में लिख रहे हैं तो वे संस्कृत के कवि हैं, हम उनकी आइडेंटिटी नहीं लेते। बट समटाइम्स क्या होता है कि एक क्षेत्र विशेष है, एक प्रदेश विशेष है, एक पॉकेट हम जिसे कहते हैं, कि एक सामान्य गतिमति वाले लोगों ने उन पर श्रम किया और इस भ्रम को तोड़ा कि बाण के बाद जो है वो गद्य क्षेत्र में शून्यता छा गई। नहीं, उन्होंने इस भ्रम को तोड़ा और शताब्दियों तक वे गद्य काव्यों की रचना करते रहे। कई शताब्दियों के पश्चात ही दूसरे लोग गद्य काव्य के लेखन में आगे आए। दूसरे शब्दों में अगर मैं ये कहूं कि जो कड़ी टूट सी गई थी बाणभट्ट के बाद, उस कड़ी को फिर से जोड़ा जैन गद्यकारों ने, जैन के लेखकों ने, और तब जाकर के एक परंपरा चल पड़ी और आज भी गद्य क्षेत्र में रचना हो रही है। मित्रों, मैंने जिन कवियों की आपके सामने अभी चर्चा की और जिनको हमने अभी कहा कि ये जैन गद्यकार हैं, आप सभी उनमें से अधिकांश के नाम जानते होंगे। हमने आपके लिए उनकी एक सूची दी है। उनमें सर्वप्रथम नाम आता है धनपाल का, जिन्होंने तिलक मंजरी की रचना की। वादीभ सिंह है, जिन्होंने गद्य चिंतामणि की रचना की। प्रभाचंद्र है, जिन्होंने गद्य कथा कोश, नाम से स्पष्ट है कथा कोश। फिर है मेरुतुंगाचार्य, जिन्होंने प्रबंध चिंतामणि की रचना की। राजशेखर सूरि, जिनका नाम जो है वो संस्कृत समीक्षा जगत में अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है, ऐसे राजशेखर सूरि की रचना है प्रबंध कोश।
फिर वामन भट्ट होते हैं जिनकी चर्चा अभी हमने की, जिन्होंने बाण भट्ट के उस विषय पर टिप्पणी की कि बाण भट्ट के बाद गद्य की रचना बंद हो गई थी। वही है वामन भट्ट बाण, जिन्होंने वेम भूपाल चरित की रचना की। इसके बाद जो एक परंपरा चल पड़ी, यानी जैसा भी हमने कहा कि शुरू के प्रारंभिक जैन कवियों के बाद में एक सामान्य वर्ग में गद्य के प्रति रुचि और अभिरुचि देखी जाने लगी, और आज भी गद्य काव्यों की रचना हो रही है। इसमें विश्वेश्वर पांडेय, जिनकी मंदार मंजरी बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही सुंदर काव्य है, दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में यह मंदार मंजरी लगी हुई थी, लेकिन बस वही है कि भाषा कठिन होने के कारण और छात्र की रुचि बहुत अधिक नहीं बन पाई, इसलिए ये पाठ्यक्रम में नहीं है अभी। अन्यथा बहुत ही सुंदर रचना है, और कभी कभी तो हम ये भी कहते हैं कि बाणभट्ट की शैली और सुबंधु की शैली का अगर मिश्रण किसी एक जगह देखना हो तो वह मंदार मंजरी है। इसी प्रकार श्री अंबिका दत्त व्यास, जिनका की नाम सर्वत्र प्रसिद्ध है, अभिनव बाणभट्ट के नाम से इनको जाना जाता है। इनकी रचना शिवराज विजयम, शिवराज विजयम आज भी अकादमिक जगत में प्रायशः भारतवर्ष के प्रायशः सारे विश्वविद्यालयों में यह पाठ्यक्रम में लगा हुआ एक गद्य काव्य है। इन सारे काव्यों के ऊपर में हम क्रमशः टिप्पणी करेंगे। पंडिता क्षमा राव, जो कि आधुनिक लेखिका रही हैं, संस्कृत की बहुत ही प्रसिद्ध विदुषी रही हैं आधुनिक लेखन जगत में, उनकी रचना है कथा मुक्तावली। रामजी उपाध्याय सागर विश्वविद्यालय में थे, इनकी रचना है द्वा सुपर्णा, बड़ा ही प्रतीकात्मक काव्य है। कृष्ण और सुदामा आदि की ये कहानी के आधार पर इन्होंने इनको डेवलप किया है। यद्यपि जो टाइटलिंग है द्वा सुपर्णा, यह तो आप लोग सभी जानते हैं कि ये ऋग्वेद, श्वेता, श्वत्रोपनिषद आदि के जो मंत्र हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, उसी पर इन्होंने इनका नामकरण किया है। पंडित रामकरण शर्मा जी का काव्य सीमा, यह भी प्रसिद्ध है। रामकरण शर्मा जी, जो कि सीमा को ही लेकर के प्रसिद्ध जो गद्य क्षेत्र में है, अन्यथा इन्होंने अन्य विधाओं में भी काव्य की रचना की है। लेकिन ये कतिपय आधुनिक गद्यकार हैं जिन्होंने एक कह सकते हैं कि संस्कृत गद्य के क्षेत्र में अपने अवदान से संस्कृत गद्य को और अधिक प्रौढ़ बनाया है। अब हम अगर इसमें एक एक कवि के परिचय को ले कि जिनकी काव्य की चर्चा अभी हमने की, जिनके काव्यों की चर्चा की, तो उनमें से धनपाल हुए, जो कि लगभग 1000 ईस्वी में हुए थे धनपाल, जिन्होंने तिलक मंजरी की रचना की। और अगर हम 1000 ईस्वी की बात अगर कर लें तो एक चीज अवश्य हमारे दिखते हैं कि बाणभट्ट जो हुए हैं वो 7वीं शताब्दी में, यानी 620-25 606 के बाद हुए हैं। 606 के काल में थे वो, हर्षवर्धन के समकालीन थे। तो आप यूं सोचिए कि लगभग 400 वर्षों के बाद एक प्रसिद्ध काव्य की रचना हो रही है। इसका यह अर्थ नहीं कि इन 400 वर्षों में काव्य नहीं लिखे गए होंगे, गद्य काव्य की रचना नहीं हुई होगी, या लोग गद्य में नहीं लिखते होंगे। नहीं, अवश्य ही लिखते होंगे। कतिपय ऐसे अभिलेख हैं जो गद्य में लिखे जाते थे, गद्य में लिखे जा रहे थे। कई आप पाएंगे कि संस्कृत में कई सारे गद्य हैं इन 400 वर्षों के दौरान जो अभिलेखों में हम पाते हैं। और तो और इन सब के बीच में हम हमेशा ये कहते हैं कि जो कड़ी का जो काम किया है, चाहे वो गद्य लेखन हो, चाहे वो पद्य लेखन हो, चाहे वो गीति काव्य हो, जो काव्य की ये 3 प्रमुख विधा है। मैं नाटक की चर्चा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभिलेखों में नाट्य लेखन के माध्यम से जो किसी प्रकार के अभिलेख की रचना नहीं हुई। हाँ, अभिलेख रूप में हम काव्य अवश्य पाते हैं, लेकिन राजा के प्रयोजन की दृष्टि से परिवर्धित जो संदेश है, जो प्रजाओं में वो संदेश अपना देना चाहते हैं, उनका माध्यम नाटक कभी अभिलेखों में नहीं बना, ये मैं कह रहा हूं। इसीलिए मैंने गद्य, पद्य और गीति काव्य की बात की, क्योंकि हम इन तीनों शैली में पाते हैं जो अभिलेख हैं, और यथा समय या बीच बीच में जो उस गैप्स को भरने के लिए हम आवश्यक रूप से पाते हैं कि अभिलेखों में गद्य हमें मिलते थे। तो ये कहना कि 400 वर्षों के बीच में गद्य की रचना बंद हो गई थी या कोई एक अंधयुग था गद्य के लिए, वो लेखन की दृष्टि से अंधयुग नहीं है, बट यस, उत्कृष्ट काव्य रचना की दृष्टि से, उत्कृष्ट गद्य काव्य की रचना की दृष्टि से ये 400 वर्षों का जो काल है, हम इसे कह सकते हैं कि यह एक अंधयुग है। अब दूसरा यहां देखें कि उनकी तिलक मंजरी है। इसे पूर्व भी हमने एक नाम पाया था, मंदार मंजरी।
मित्रों, जैसा कि नामकरण है, अब हम सभी जानते हैं कि अब ये तिलक मंजरी है, अब तिलक इसमें नायक है या तिलक नायिका है, लेकिन जो भी है हम ये पाते हैं कि नामकरण में उसका नाम है। अब ये आते हैं कि ये इनका थोड़ा हम इतिहास देख लेते हैं कि धनपाल क्या थे। बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए हैं, जो राजा भोज, उनके चाचा थे मुंज। तो ये मुंज के सभासद थे भोज, यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि धनपाल धारा नगरी में हुए। इनकी प्रस्तावना जो तिलक मंजरी है, उनकी प्रस्तावना में उन्होंने अपना पूरा एक परिचय दिया है। तो जो एक और हम पाते हैं कि हमारे कवियों का इतिहास प्राप्त नहीं होता है। सही में सत्य है कि आज भी महाकवि कालिदास का काल, भास का काल, ये हम सब के लिए आज भी जो है कि एक पहेली है कि किस काल में हुए। कोई ईस्वी पूर्व कहते हैं या कोई गुप्त काल कहते हैं या कोई अन्य काल कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हर्षवर्धन के आते आते या उससे भी पहले ले ले, जो कुमार गुप्त हैं, उन कुमार गुप्त के आते आते, मैं चंद्रगुप्त द्वितीय को इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि प्रायशः उनके अभिलेखों में काल के ऊपर में उल्लेख, काल का उल्लेख नहीं है। इसी प्रकार समुद्रगुप्त ने भी अपने अभिलेखों में नहीं किया है। यद्यपि रुद्रदामा ने, जो 150 ईस्वी में हुए हैं, 150 ईस्वी में हुए हैं, वहां पर काल का हम उल्लेख पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि ये जो उस समय हम एक दृष्टि पाते हैं कि लोगों ने काल का उल्लेख करना शुरू किया, लेकिन प्रत्यक्षतः है, पूरी तरह से यह ऐसा नहीं है जो कि बाद के हम ग्रंथों में या बाद के काव्यों में पाते हैं। वहां पर भी कहते हैं कि रुद्रदाम्नः द्विसप्ततितमे वर्षे, यानी रुद्रदामा के 72वें वर्ष में, और इसी प्रकार का उल्लेख हम अशोक के भी अभिलेख में पाते हैं। लेकिन इससे हमें ईसवी विषय का ज्ञान नहीं होता। वो क्या है, हमारे आकलन के ऊपर में छोटा बड़ा आगे पीछे करने के आधार पर हम उनके काल का निर्धारण करते हैं। लेकिन हम पाते हैं कि बाणभट्ट के बाद, खास करके पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है, उसमें जिस प्रकार काल विषय का चर्चा हुई है, उसके बाद से हम पाते हैं कि भारतीय इतिहास में भी काल का अभिज्ञान एक आवश्यक एक दृष्टि सी बन गई थी। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि तिलक मंजरी की प्रस्तावना में धनपाल ने अपना परिचय दिया है। इसीलिए अगर 1000 ईस्वी हम कहते हैं तो इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। हाँ, उसमें महीने को लेकर के हो सकता है कि अक्टूबर में हुए कि जनवरी में हुए या फरवरी में हुए, वो एक हो सकता है। लेकिन वहां पर भी अगर विक्रम संवत या शक संवत या किसी संवत का उल्लेख किया गया है तो वो महीना भी हम निकाल सकते हैं। इसमें कि अगर हम ये भी कहें कि जो इनके जो परवर्ती ग्रंथ है, जो प्रभाचंद्र नामक एक अन्य जैन कवि हुए, उन्होंने प्रभावक चरित में और मेरुतुंगाचार्य ने अपने प्रबंध चिंतामणि में भी धनपाल का उल्लेख किया है। अर्थात अब धनपाल अपने काल को लेकर के किसी संशय में नहीं है, किसी संदेह में नहीं है। मूल विषय है इनका ग्रंथ, अर्थात 1000 ईस्वी के बाद तिलक मंजरी की रचना थी। धनपाल को मुंज ने, जिनके ये सभासद थे, उनको सरस्वती की उपाधि दी थी। अनेक रचनाओं में इनकी कई रचनाएं हैं, जिन रचनाओं में तिलक मंजरी सर्वाधिक विख्यात है, क्योंकि यह हमारे लिए मूल विषय है और यह प्रमुख गद्य काव्य में इसकी रचना है ना। एक कहावत है कि कहावत नहीं बल्कि एक उसी जो इसके काव्य रचना के पीछे की जो योजना है वो ये भी है कि भोज के जैन आगमों के विषय में जो उत्पन्न कुतूहल था राजा भोज के मन में, जो जैन आगम ग्रंथ है उनके विषय में कुछ एक जिज्ञासा रही होगी, तो उस जिज्ञासा के शमन के लिए मानो इनको ये उपाधि मिली। इनके मंगलाचरण में आप पाएंगे कि 53 वर्सेज हैं, 53 पद्य हैं। अब प्रायशः यह भी गद्य में एक परंपरा है कि गद्य काव्य के प्रारंभ में पद्यों में ही लोग कई सारी बातें कहते हैं, अपना परिचय देते हैं, कवि परिचय देते हैं, कवि प्रशंसा करते हैं, सज्जन प्रशंसा करते हैं, दुर्जन निंदा करते हैं, आदि आदि। तो धनपाल ने अपने इस तिलक मंजरी के प्रारंभ में 53 पद्यों में सत प्रशंसा यानी सज्जन प्रशंसा, असन निंदा यानी दुर्जन की निंदा और कवि परिचय इन्होंने दिया है। मूल ग्रंथ में विद्याधरी, तिलक मंजरी और समर केतु की प्रणय कथा है। मित्रों, मैंने कई बार इसके ऊपर इशारा किया है कि प्रायशः जो संस्कृत लेखन में जो विषय की बात अगर कहें
तो अधिकांश काव्य, बल्कि 90% काव्य आपको ऐसे मिलते हैं जिनका मूल आधार जो है वो प्रणय है, प्रेम है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानव जीवन में इससे सुंदर और आह्लादमयी पक्ष कोई और नहीं होता, इसीलिए उस काल के हमारे कवि ने प्रणय को माध्यम बनाया। हाँ, ये अलग विषय है कि उन्हीं प्रणय के माध्यम से वो सामाजिक संदेश भी देते हैं, लोक विप्लव की बात करते हैं, सामाजिक क्रांति की बात करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम है। विशुद्ध लोग आज उसे दुष्यंत और शकुंतला को प्रणय क्षेत्र के अमर युगल के रूप में जानते हैं, लेकिन उस काव्य के केंद्र बिंदु में जाने के बाद हम उसकी प्रतीकात्मकता को समझते हैं कि कालिदास का उद्देश्य प्रणय तो एक बहाना है, लेकिन लक्ष्य उनका भिन्न है। वो कहते हैं, आप भरत वाक्य में देखें कि जो विशुद्ध रूप से प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवा कहते हैं वो, तो यहां पर अगर हम कहें कि प्रणय मूल नहीं है, तो लेकिन जो प्रत्यक्षतः जो काव्य है वो प्रणय पर आधारित है। और उन्हीं में से जो तिलक मंजरी काव्य है धनपाल का, उसमें उन्होंने एक विद्याधरी है तिलक मंजरी और एक नायक है समरकेतु, इन दोनों के बीच की प्रणय कथा है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम कई सारी चीजों को फोकस करते हैं। हम जो इससे पूर्व देखते हैं चंद्रापीड, तो ऐसे नाम आते हैं। इधर आप ले लें दंडी के जो चरित्र हैं या जो सुबंधु के चरित्र हैं, ऐसे सारे लोगों के चरित्र के नाम देखें और यहाँ आते आते चरित्र के नामों में भी परिवर्तन होने लगा है, अर्थात हमारा समाज जो है और अधिक व्यापक होता चला जा रहा है। इनमें भी जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि अगर हम देखें तो ये मिश्रण है एक प्रकार का बाणभट्ट और सुबंधु की शैली का, लंबे लंबे समास और श्लेष प्रदर्शन। मित्रों, जो मूल विषय जब अभी मैंने टिप्पणी की थी कि संस्कृत को हीनता कहां से आई, ये जो श्लेष है, इस श्लेष देखिए, अगर आप 1 2 3 जगह पे श्लेष लिखते हैं तो वो चलो वो कभी कभी हमारे लिए आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार श्लेष प्रयोग में पौराणिक चरित्रों का उल्लेख किया जाता रहा है, वह उस प्रकार से और दुष्कर बना जा देता है, क्योंकि कोई भी ऐसा समाज नहीं होता जो पूरे के पूरे पुराण के चरित्र को या उस काल के चरित्र के कार्य अकार्य को देख करके उस चरित्र को समझे। तो यहां पर भी और कभी कभी जैसे शब्द जो है उस शब्द में इस प्रकार प्रत्यय का प्रयोग करके श्लेष उत्पन्न किया जाता है, जो सहज जो सामान्य लोग हैं उनकी रुचि का वह विषय नहीं बन जाता, वो कवि की रुचि मात्र का विषय बनता है। हाँ, एक चीज जरूर है कि अगर हम तिलक मंजरी के संदर्भ में देखें तो शायद इसमें दीर्घ समास या श्लेष प्रदर्शन वैसा नहीं है जैसा कि बाणभट्ट में या सुबंधु में है। इसके बाद जो हम इसके बारे में कहें कि ऐसा माना जाता है, कई लोगों ने ये कहा, यहां तक एक विजयगणी हुए हैं, विजयगणी ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि दंडी, सुबंधु और बाणभट्ट की कृतियों से यह श्रेष्ठतर है। ठीक है, ये तो हर काल के व्यक्ति उस काल के कवि की प्रशंसा या अपने से पूर्वज या अपने से वर्ग विशेष की प्रशंसा करते ही हैं, लेकिन अगर विजयगणी की इस प्रशंसा को मान करके हम चलें तो कदाचित तिलक मंजरीकार धनपाल संस्कृत गद्य काव्य में अत्यंत पाप लोगों की दृष्टि में प्रसिद्ध होते, लेकिन वो प्रसिद्धि उनको नहीं मिल पाई जो प्रसिद्धि दंडी या बाणभट्ट को मिली है। लेकिन जब कोई समीक्षक किसी कवि के ऊपर में समीक्षा करते हैं तो यह भी आवश्यक हो जाता है कि कहीं ना कहीं उस पैरेलल धनपाल ने अपने को बना करके रखा है। इनकी शैली में हम सुगमता पाते हैं, सरलता पाते हैं, सहजता पाते हैं। जैसे अलंकारों का भी जब प्रयोग है, अगर आप पाए तो वो अपने काव्य में अयोध्या का वर्णन कर रहे होते हैं। अब देखिए, अयोध्या का वर्णन है तो यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यदि अयोध्या नगरी का वर्णन तिलक मंजरी में 1000 ईस्वी में प्राप्त होता है तो जो प्रसिद्धि अयोध्या की थी वो प्रसिद्धि 1000 ईस्वी में भी विद्यमान थी और आज भी हम उसी रूप में अयोध्या को पाते हैं। एनीवे, मूल विषय है धनपाल ने अयोध्या को अपने काव्य में किस प्रकार देखा है। कह रहे उच्चाप शब्द
शत्रु संहारे न वस्तु विस्तारे, वृद्धत्यागशीलः विवेकेन न प्रज्ञोत्सेकेन, गुरुनाम वितीर्णाज्ञाः शासनो भवत्या न प्रभु शक्तिया। अब ये देखिए, इसमें अगर आप देखें कि श्लेष जो होता है वो स्टाइल वही है बाणभट्ट का, जहां हम इसी प्रकार से ये श्लेष को पाते हैं। तो लेकिन इस श्लेष में हम कहीं भी कुछ उस रूप में नहीं देखेंगे जिसमें हमें अब बहुत अधिक बौद्धिक व्यायाम करना पड़े, वह इसमें नहीं पाते हैं। एक सुंदर सा अंत्यानुप्रास जो है, जो काफी आकर्षक है। अंत्यानुप्रास तो यद्यपि क्या कहें, गद्य में तो अंत्यानुप्रास की संभावना कम ही रहती है, लेकिन चरणों के माध्यम से हम देखें कि यथा न धर्मः सीदति, यथा नार्थः क्षयं व्रजति, यथा न राजलक्ष्मीरुन्मनायते, यथा न कीर्तिर्मंदायते। अब देखिए, वहां पर सीदति, यहाँ व्रजति, फिर उन्मनायते, मंदायते। यथा न प्रतापो निर्वाति, यथा न गुणाः श्यामायन्ते, यथा न श्रुतमपहस्यते, यथा न परिजनो विरज्यते, यथा न मित्रवर्गो म्लायते, यथा न शत्रवस्तर लायन्ते, तथा सर्वमन्वतिष्ठत्। अब इसमें जो मैंने पहले ही कहा कि जो गद्य काव्य है, उस गद्य काव्य में इसकी संभावना न्यून रहती है। इसलिए अंत्यानुप्रास तो ना कहें, लेकिन एक अनुप्रास की दृष्टि हमें यहाँ दिखाई देती है। मित्रों, हमने यहाँ तक इस धनपाल को समझा। हम इसके बाद भी इसके ऊपर में अपनी व्याख्या, अपनी टिप्पणी रखेंगे, करेंगे। आपने अभी तक इसे ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।